क्या हुआ अगर अब्दुल खादर साहब जिंदा नहीं है, तो उनके मानने वाले आज भी, उनकी ताकीद पर चलने वाले आज भी 100 अब्दुल खादर इस आदोनी में जिंदा है, मौजूद है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। सऊदी अरब साहब, आप अल्लाह की आदोनी की आवाम को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदोनी शहर जिस शान और रुतबे की गवाही देता है, आज मैं उस शाही जामिया मस्जिद में खड़ा हूँ। आज मैं उस शाही जामिया मस्जिद में खड़ा हूँ जिसकी बुनियाद, जिसकी दीवारें तकरीबन 381 साल पुरानी और ऐतिहासिक है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आंध्र प्रदेश की इकलौती ऐसी मस्जिद है जिसके मालिक ख़ुद उस शहर की आवाम है। ये पूरे आंध्र प्रदेश की इकलौती ऐसी मस्जिद है जिसमें हर 5 साल को इलेक्शन चलाया जाता है और हर 5 इस मुतल्ली को चुनने का मौका, मस्जिद के मुतल्ली को चुनने का मौका आदोनी की आवाम को दिया जाता है। मगर आज यहाँ आने का सिर्फ यही मकसद है कि क्यों पिछले 8 साल से मस्जिद का इलेक्शन क्यों नहीं चलाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मरहूम अब्दुल खादर साहब, मेरे दादा जान की ये ताक़ीद और नसीहत मेरे वालिदैन और मेरे चाचाओं के लिए ये थी, और उनकी नसीहत और ताक़ीद मेरे लिए और मेरे भाइयों के लिए ये है, अगर तुम मस्जिद की खिदमत करना चाहते हो तो मुतल्ली बनने की कोई, सिर्फ मुतल्ली होना ही ज़रूरी नहीं, बस मस्जिद की फ़िक्र तुम्हारे दिल में होनी चाहिए ताकि तुम मस्जिद की सफ़े झाड़ो, मस्जिद के बाथरूम्स को तुम साफ़ करो और मस्जिद के हर डेवलपमेंट में तुम साथ दो। ये भी मस्जिद की खिदमत में से शामिल है। और जहाँ तक बात है इस आदोनी की शाही जामिया मस्जिद के इतिहास की, तकरीबन 386 साल पहले जब आदोनी सुल्तान आदिल शाह साहब के अंडर में था, तब उनके गवर्नर मकसूद खान साहब ने जब इस मस्जिद को बनाने का फ़ैसला किया तो इस मस्जिद की ज़मीन को 70-60 दिनार में ख़रीदी गई। बाद में जब इसका काम शुरू किया गया तो ईरान से इंजीनियर्स को बुलाया गया। तकरीबन 30-3 महीने इस मस्जिद को बनाने में वक्त लगा, और उसके बाद जब यह मस्जिद बनकर मुकम्मल हो गई थी तो तकरीबन 20 लाख दिनार इस मस्जिद का ख़र्चा आया। बाद में जब 1952 में जब आदोनी बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में था तो बल्लारी हाई कोर्ट ने मस्जिद का ये क़ानून, मस्जिद का ये बायलास लिखा कि हर 5 साल को मस्जिद का इलेक्शन चलाया जाए और मस्जिद का मुतल्ली को चुनने का मौका आदोनी की आवाम को दिया जाए। मगर क्यों पिछले 8 साल से मस्जिद का इलेक्शन क्यों नहीं चला? मैं पूछना चाहता हूँ मस्जिद के मीर एक्स मुतल्ली सऊदी अरब साहब से। अगर आपसे कुछ पूछा जाता है तो आप कहते हैं इलेक्शन चलाना मेरे हाथ में नहीं, ये कोर्ट का काम है। तो आदोनी के एक आम नागरिक होने के नाते, आदोनी के एक आम आदमी के होने के नाते इस मस्जिद में मेरा भी हक़ है। इसलिए एक आम नागरिक के नाते मैं आपसे पूछता हूँ, आपने जब आपका 5 साल का वक्त ख़त्म हो चुका था तो आपने कोर्ट से अपील या गुजारिश क्यों नहीं की कि हमारा वक्त ख़त्म हो चुका है ताकि आप आगे इलेक्शन चलाए? मस्जिद की, बल्कि मस्जिद के बायलास में, मस्जिद के कानून में ये तक भी लिखा हुआ है कि अगर 5 मुतल्लियों में से खुदा न खास्ता कोई एक मुतल्ली शहीद हो जाता है या फिर कोई एक मुतल्ली इंतकाल कर जाता है तो उस एक मुतल्ली का इलेक्शन चलाया जाए और उस एक मुतल्ली की जगह किसी नए मुतल्ली को लाकर रख दिया जाए। मगर अफसोस आपने ये भी नहीं किया। अब अगर मस्जिद का कोई काम है, अगर मस्जिद को कोई पेंटिंग का काम है तो 5 मुतल्ली बैठकर ये सोचते हैं कि कौन सा पेंट मारा जाए। अगर 5 मुतल्लियों में से 3 मुतल्ली किसी काम पर राज़ी हो जाते हैं तो उस काम को अमल पर लाया जाता है। मगर आप तो सिर्फ 2 मुतल्ली है, बल्कि आप इस काम के एलिजिबल भी नहीं है कि कोई मस्जिद का कोई काम किया जाए। अगर इसको आम ज़बान में समझाया जाए, सीएम बनने के लिए अगर 100 MLAs कंटेस्ट करते हैं तो हाफ ऑफ द मेजॉरिटी 50 को एक MLAs जिसके जीतते हैं वही सीएम बनता है। वैसे ही अगर 5 मुतल्लियों में से 5 या फिर 3 मुतल्ली भी किसी काम के लिए राज़ी हो जाते हैं तभी उसका कोरम बनता है। कोरम बनने के बाद उस काम को अमल में लाया जाता है। मगर यहाँ तो सिर्फ 2 मुतल्ली है, सऊदी अरब साहब और शाशु साहब। सऊदी अरब साहब के पार्टनर इस शाशु साहब। अब दोनों भी एक ही पार्टनर हैं। ईसा का भाई मूसा, मूसा का भाई ईसा, तुम्हें 2 जने भी एक ही है ना साहब। इधर आगे क्या अब मस्जिद का इतने साल, अब 2 मुतल्ली होने के बावजूद इतने साल मस्जिद का काम आप कैसे करें? बल्कि जब मस्जिद के पिछले हिस्से में जब आपने मस्जिद के फंड से गेटें बदल के उस पर मीनारें बनाई तो उस मीनारों पर आपने खुद का नाम, सऊदी अरब साहब का नाम लिखा। जहाँ की इस मस्जिद को बनाने वाले मकसूद खान साहब ने खुद के पैसों से जब मस्जिद बनाई तो उनका नाम पूरी मस्जिद में कहीं पर भी नहीं लिखा। मगर आपने मस्जिद के फंड्स लेकर जो सिर्फ 2 मीनारें बनाई उस पर आपने खुद का नाम लिखा। ये किस हद तक इंसाफ है? बल्कि 2015 से पहले 2015 में जब इस मस्जिद के इलेक्शन चले थे उससे पहले
कुछ लोग थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो भी मस्जिद का इलेक्शंस रोकने के लिए काफ़ी मंसूबे बनाए थे, मगर मेरे दादा मरहूम अब्दुल खादर साहब ने उसमें जिद्दोजहद कर कर मस्जिद का इलेक्शन चलाया। अब उन पहले वाले आदमी में और आप में क्या फ़र्क रह गया सऊदी अरब साहब? क्या अब्दुल खादर साहब शहीद हो गए या फिर वो ज़िंदा नहीं है? क्या आप इसलिए ये मनमानी मस्जिद में चला रहे हैं? अगर अब्दुल खादर साहब जिंदा होते तो आपका गिरबान पकड़कर पूछते कि मस्जिद में तुम सियासत कैसे कर रहे हो? अगर क्या हुआ अगर अब्दुल खादर साहब जिंदा नहीं है तो उनके मानने वाले आज भी, उनकी ताकीद पर चलने वाले आज भी 100 अब्दुल खादर इस आदोनी में जिंदा है, मौजूद है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। सऊदी अरब साहब, आप अल्लाह की मस्जिद में सियासत कर रहे हैं, आप अल्लाह के घर में रियाकारी कर रहे हैं, आप अल्लाह के घर की बेइज्जती कर रहे हैं। जबकि अगर 5 साल से एक दिन भी, अगर तुम्हारी 5 साल का वक्त आपका ख़त्म हो जाता है तो एक दिन भी आप मुतल्ली बनकर रहते हैं तो वह नाहक की मुतल्ली है। इस मस्जिद में पूरी आदमी की आवाम का हक है। याद रखो मुसलमानों, सिर्फ नमाज़ पढ़ना ही फ़र्ज़ नहीं, जिस अल्लाह के घर में तुम नमाज़ पढ़ते हो उस अल्लाह के घर की हिफाजत करना भी तुम्हारा फ़र्ज़ है। क्या सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कलमा, क्या सिर्फ यही फ़र्ज़ है? नहीं, अल्लाह के घर की हिफाजत करना भी तुम्हारा फ़र्ज़ है। जब रोज़े महशर, जब फरिश्ते तुम्हारा गिरबान पकड़ कर पूछेंगे कि मुसलमानों कि तुम आदोनी की शाही जामिया मस्जिद की हिफाजत तो तुम क्यों नहीं कर सके, तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए हमारा ये डिमांड है कि जल्द से जल्द एक अडक कमेटी, एक टेम्परेरी कमेटी बनाई जाए ताकि मस्जिद के जो फंड्स है वो मिसयूज़ ना हो सके, किसी गलत रास्ते पर ना जा सके। अब टेम्परेरी कमेटी बनाने से ये होता कि जब 5 मुतल्ली रहते हैं, अगर 3 मुतल्ली भी किसी साजिश में मुलव्विज़ रहते हैं तो जिसका ईमान मजबूत रहता है वो उस गलत काम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। इसलिए हमारा ये डिमांड, हमारा ये अपील है कि जल्द से जल्द अडक कमेटी, टेम्परेरी कमेटी बनाई जाए ताकि मस्जिद के जो कोई भी डेवलपमेंट का काम है वो सही तरीके से और हक़ के रास्ते पर चले, ताकि जो मस्जिद की जो कोई भी फंड्स है वो मिसयूज़ ना हो सके। सऊदी अरब साहब, आप अपने दिल से पूछिए जो आप अल्लाह के घर में कर रहे हैं वो किस हद तक सही है। आप आज मस्जिद को देख सकते हैं, जब 386 साल इस मस्जिद को बनाया तो एक भी बिना कोई सीमेंट से इस मस्जिद को बनाया गया, जबकि आजकल के घरों को हम देखेंगे तो सिर्फ 30 साल, 40 साल, 50 साल वो रहते, उसके बाद उसको फिर तोड़कर फिर नया बनाने की ज़रूरत रहती। यहाँ ये मस्जिद बिना सीमेंट के इतने साल तक ठहरी हुई है। सऊदी अरब साहब, आपसे बस यही गुजारिश है, आप अपने दिल से एक टाइम पूछिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, और बाद में आप हक़ का साथ देंगे। मैं ये गुजारिश, और मस्जिद के ख़िलाफ़ जो कोई भी है मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, ये सिर्फ महज एक वीडियो के हद तक का नहीं होगा। इंशाअल्लाह मैं इस अल्लाह के घर में जो कोई भी सियासत चल रही है इसको रोकने के लिए अगर मेरा सर भी कलम हो जाए तो मैं बेझिझक अपना सर कलम कर कर जाम शहादत खुशी खुशी पीने के लिए भी तैयार और हाजिर हूँ। बस आदोनी के मुसलमानों, याद रखो, हम वो कौम है जो 313 कई हज़ारों पर भारी हुआ करते थे। हम वो कौम है जिसको हैदर कर्रार का नाम दिया जाता है, मगर अफसोस आज मुसलमान को ख़त्म करने के लिए किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। आज हम खुद में कई फ़िरक़ों में बढ़ चुके हैं। आओ मुसलमानों, इत्तिहाद हो जाओ, आज एक हो जाओ और इस मस्जिद में हो रहे सियासत के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएंगे। अगर 7 दिन में अगर मस्जिद के जो भी ज़िम्मेदारान हैं अगर वो कोई भी फ़ैसला नहीं लेते, अगर कोई भी अडक कमेटी या टेम्परेरी कमेटी नहीं बनाते, तो मैं अगले जुम्मा मेरे दीनदार भाइयों के साथ, मेरे मुसलमान भाइयों के साथ फिर से इस मस्जिद में हो रही सियासत को रोकने के लिए फिर से अगली जुम्मा को ज़रूर आऊँगा मुसलमानों। और तुमसे उम्मीद करता हूँ इसका हिसाब तुमसे भी पूछा जाएगा तो तुम किसी जवाब देने के लायक अल्लाह के सामने ज़रूर रहोगे। बस, मेरा नाम उम्मी गुल्लू। अस्सलाम वालेकुम, बाखिरुद्दान वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।